सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जैसे कि आज एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने समय दिया है कि एक बार फिर परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीख सकें। तो आप भी तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हो, आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हो और आप भी प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, संगति करते हो। तो अगर हम बाइबल से वचन देखते हैं तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली है अपने दास के द्वारा और मैं वो वचन पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा गलातियां उसका 5 अध्याय उसके 1 वचन से। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अंत इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जूतो। अभी देखो यहां पर लिखा है कि मसीह ने हमें क्या किया है, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, आजाद किया है। तो आज क्या मैं जो बात करने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। क्या आज आप मसीह में आ चुके हो, आप प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, चर्च जाते हो, उपवास भी करते हो, तो क्या आपको लगता है कि आप आजाद हो? क्या आपको लगता है कि आपने आजादी पाली? अगर सोचो, अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, सोचो अगर आप चर्च नहीं जाओगे, सोचो अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, तो फिर तो बोल सकते हैं कि आप आजाद हो। लेकिन आपको तो हर बार चर्च जाना पड़ता है, हर रोज प्रार्थना करनी होती है, हर रोज अपना समय परमेश्वर के लिए खर्च करना होता है, परमेश्वर के काम के लिए आपको खर्च करना होता है, और तो और आपको बाइबल पढ़ना होता है, आपको उपवास करना होता है। तो क्या ऐसा करने से आप बोल सकते हो कि आप आजाद हो? प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है। क्या लगता है आपको कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया? अगर ये बात के ऊपर ध्यान करें, इस बात को सुने, इस बात को सोचें, इसको समझें, तो लगता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी को आजाद किया है। लगता होगा आपको, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, तो सेवक प्रभु का दास वो आपको पूछता है आपने बाइबल नहीं पढ़ते, आप लोग प्रार्थना नहीं करते, आप लोग संगति में नहीं जाते, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो आजादी एक विश्वासी को चाहिए थी, जो आजादी एक इंसान को चाहिए थी, वो आजादी नहीं है। लेकिन बाइबल में तो ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया हुआ है और आजादी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं इसको ध्यान से सुनना कि जो एक आत्मिक इंसान है, एक आत्मिक इंसान वो आजाद नहीं है। जो आत्मा से चलता है, आत्मा के चलाए चलता है, आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है, वो इंसान आजाद नहीं है। कैसे? ये कैसे बोल सकता हूं? अगर जानना है तो पूरा वीडियो देखना और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए पवित्र बाइबल से, और मैं पढ़ूंगा बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसके 14 और 15 वचन को। परंतु यूहन्ना जय कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यहां पर बात हो रही है बपतिस्मा को लेकर। जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास गए थे बपतिस्मा लेने के लिए, तो यूहन्ना ने मना कर दिया, बोले मुझे तो आप जरूरत है कि मैं आपसे बपतिस्मा लूं, लेकिन आप मुझसे बपतिस्मा लेने आए हो। ये बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को बोली। लेकिन बाइबल में लिखा है आगे 3:15 मत्ती, यीशु ने उसको जय उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने बोला हमें इसी रीति से। देखो यहां पर रीति की बात हो रही है, यहां पर रीति की बात हो रही है, दस्तूर की बात हो रही है। देखो प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को सारी रीति से
सारी परंपराओं से प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया है। अभी लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर तो बात कर रहे हैं रीति की, कि ये रीति को हमें पूरा करना है। और तो और ये जो वचन लिखा है ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु ने उसको जय उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। धार्मिकता को मतलब आज्ञाकारी को हमें पूरा करना है, इसी रीति से पूरा करना है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए मरकुस उसका 10 अध्याय और उसके 1 वचन से। फिर वह वहां से उठकर यहूदिया की भीड़ उसके पास, फिर वह वहां से उठकर यहूदिया की सीमा में और जर्दन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। देखो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे जब इस संसार में थे, तो प्रभु यीशु मसीह रीति के अनुसार चलते थे। रीति के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 27 वचन। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें। अब देखो प्रभु यीशु मसीह जब 12 वर्ष के हो गए थे, तब उसके जो माता पिता कहलाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को रीति के अनुसार मंदिर में लेकर गए, और मंदिर में लेकर गए। और फिर लिखा है बाइबल में लूका उसका 2 अध्याय उसके 42 वचन। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वह पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा के साथ भरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने तो पवित्र आत्मा पाया हुआ था, पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से भरे हुए थे। लेकिन देखो प्रभु यीशु मसीह भी रीति के अनुसार चलते थे। रीति को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, रीति को पूरा किया, रीति के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने किया। और रीति के अनुसार प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, वो तो वचन देते थे। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह तो 100% पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जैसा मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं वैसा ही मैं भी करता हूं, उसी रीति से करता हूं। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने जितना कुछ किया उन्होंने रीति के साथ किया, रीति के अनुसार किया। और तो और एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए बाइबल से, प्रेरितों का काम रसूला उसका 17 अध्याय उसके 2 वचन से। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्बत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। अभी देखो पौलुस वो भी तो पवित्र आत्मा के साथ भरे हुए थे। पवित्र आत्मा तो पौलुस, पवित्र आत्मा के चलने वाले पौलुस भी क्या है, रीति के अनुसार ये काम करते थे। अभी देखो जैसा रीति के अनुसार बार बार लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने रीति के अनुसार ऐसा किया, प्रभु यीशु मसीह ने रीति के अनुसार वैसा किया। और तो और प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग थे, उन्होंने भी रीति के अनुसार किया। तो रीति अनुसार मतलब कोई अनुशासन के अनुसार, दस्तूर के अनुसार, मतलब कि किसी के कंट्रोल में, किसी के वश में रहना, किसी की अधीनता में रहना। अभी आज तक इस संसार में प्रभु यीशु मसीह से बड़ा कोई भी आत्मिक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर किसी ने भी अपने अंदर पवित्र आत्मा नहीं लिया। तो देखो वो प्रभु यीशु मसीह जो इंसान को आजाद करने के लिए आए, जिस प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को आजाद किया, जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं। और देखो वही प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं प्रार्थना किया करो, बाइबल पढ़ा करो। वही प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं संगति किया करो, इकट्ठा होना मत छोड़ो। प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं कि आत्मा के चलाए चलो। अभी ये सारी बातें जब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तो क्या लगता है कि इंसान आजाद है? क्या कहीं पर दिखता है कि इंसान आजाद है? अगर ये बात देखें तो नहीं लगेगा कहीं पर भी कि इंसान आजाद है।
नहीं दिखेगा कहीं पर भी कि इंसान आजाद है। क्यों? क्योंकि उसको दस्तूर के अनुसार रहना होता है, उसको अनुशासन में रहना होता है, उसको क्या करना होगा? रीति के अनुसार चलना पड़ेगा। रीति मतलब जो बाइबल है, जो वचन है, इसके अनुसार चलना है। और बाइबल में तो यह भी लिखा है कि जब तू परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसको समझता है, तो उसके दाएं या बाएं मत जा। अभी देखो, ये सारी बातें तो बाइबल में लिखी हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था में जो लिखा है उसके दाएं और बाएं मत चल, लेकिन हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार चल, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल, परमेश्वर के पीछे चल। तो देखो, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने जो बाइबल में लिख कर दी हैं, ये सभी क्या है? एक दस्तूर है। ये सभी क्या है? एक रीति के अनुसार इंसान को पूरा करना है। तो देखो, क्या आप आजाद हो? क्या आपके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है? क्या आप अनुशासन में हो? तो क्यों प्रभु यीशु मसीह बार बार अनुशासन की बात करते हैं? क्यों प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए तब से लेकर अपनी मौत तक वो अनुशासन में रहे? क्यों प्रभु यीशु मसीह उसी रीति को पूरा करने आए थे और रीति को पूरा करते गए? और प्रभु यीशु मसीह आपको, मुझको, हम सभी को बोलते हैं कि मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह क्या सचमुच आजाद करने आए हैं? मैं कहना चाहता हूं कि एक आत्मिक इंसान वो कभी भी आजाद नहीं है। तो मैं जो कहना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना और समझना कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने रीति की बात क्यों की? क्यों प्रभु यीशु मसीह दस्तूर की बात करते हैं? क्यों प्रभु यीशु मसीह अनुशासन की बात करते हैं? कि ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में जाया करते थे, भवन में जाया करते थे, तो वहां दस्तूर के अनुसार, रीति के अनुसार वहां पर वो वचन दिया करते थे। क्यों एक आत्मिक जन, संत पौलुस, वो रीति के अनुसार लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर के वचन को बांटता था? तो ये रीति, ये दस्तूर, ये अनुशासन क्यों परमेश्वर ने दिया? क्या ये इंसान के लिए भारी है? क्या परमेश्वर की रीति में चलना, रीति को पूरा करना, क्या परमेश्वर के अनुशासन में रहना, वचन के अनुशासन में रहना, क्या वचन की अधीनता में रहना, ये इंसान के लिए गुलामी के समान है? नहीं, ये गुलामी नहीं है। ये गुलामी नहीं है। परमेश्वर ने आजाद किया है, सही बात है। परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, लेकिन आजाद तो किया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने कानून, अपनी विधि, अपनी व्यवस्था दी है। और वो व्यवस्था, वो कानून, वो विधि, वो रीति हमें क्या करती है? अपने कंट्रोल में रखती है, अपने कंट्रोल में रखती है, अपने वश में रखती है। और जैसे कि बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा, नीति वचन, कहोता नीति वचन, उसका 29 अध्याय, उसके 15 वचन। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। तो देखो, यहां पर लिखा है अनुशासन। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़के जो ही छोड़े जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। देखो, यहां पर जो बात कहने वाले हैं, परमेश्वर जो कहना चाहते हैं कि जो अनुशासन है, अनुशासन क्या करता है? इंसान को अपने कंट्रोल में रखता है। अनुशासन इंसान को क्या करता है? वो कंट्रोल में रखता है। और ये अनुशासन, ये जो वचन है, ये जो व्यवस्था है, ये किसके हैं? ये तो परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने ये व्यवस्था ये क्यों दी आपको? ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको अपने कंट्रोल में रख सके, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी अधीनता में रख सके। ये वचन इंसान को परमेश्वर की अधीनता में रखता है। ये वचन इंसान को परमेश्वर के कंट्रोल में रखता है। क्यों? क्योंकि अनुशासन है। तो जो इंसान अनुशासन को पूरा करता है वो कभी भी दाएं बाएं नहीं जाएगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि जो आर्मी के लोग होते हैं, फौजी लोग, उनका अनुशासन कितना सख्त होता है। और तो और कई स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहां का जो अनुशासन है
तो वहां पर भी तो टीचर लोग, स्कूल में जो टीचर लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको बच्चों को अनुशासन में रखते हैं। तो जब कोई अनुशासन की पालना करता है, जब उसके कंट्रोल में चलता है, तो क्या वो गलती करेगा? तो वो कभी गलती नहीं करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है, मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, मतलब तुम्हें आजादी के लिए मैंने आजाद किया है। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर कोई बोझ नहीं रखा, प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर कोई ऐसी भारी आज्ञा नहीं रखी। अगर आप कंट्रोल में नहीं रहोगे, अगर आप परमेश्वर के वचन की अधीनता में नहीं रहोगे, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुशासन में नहीं रहोगे, तो आप क्या करोगे? आप खुद की मर्जी करोगे, खुद की मर्जी से जीवन जियोगे। मानो कहीं पर बंदगी का समय है 11 बजे का, अगर 11 बजे का समय है, आप क्या करोगे? 11:30 जाओगे, 11:15 जाओगे, 11:15 जाओगे, या कुछ भी आप देरी से जाओगे। क्यों? क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। लेकिन जहां पर अनुशासन होगा, तब क्या होगा? आप 11:15 वहां पर पहुंच जाओगे। आपको मालूम है, जब आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चों के लिए जब कोई स्कूल की वैन आती है, कोई बस आती है, उनका जो टाइम पीरियड रहता है, तो क्या आप बच्चों के लिए सुबह जल्दी नहीं उठते? सुबह जल्दी नहीं उठते? क्या बच्चे के लिए आप टिफिन तैयार नहीं करते? और बस ने अगर 7:45 पर आपके घर के पास आना है, तो क्या आप वहां पर जाकर 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले वहां पर खड़े नहीं हो जाते? आपको मालूम है, अगर 7:45 से लेट हो गए, तो बस वाला बस को लेकर चला जाएगा और बाद में आपके बच्चे के ऊपर कोई फाइन वगैरह हो सकता है। वो एक अनुशासन है। तो जब संसार का अनुशासन, संसार का कानून, संसार की रीति जब इंसान को कंट्रोल में रखती है, तो सोचो, जिस परमेश्वर के वचन पवित्र हैं, अरे जिस परमेश्वर के वचन की आज्ञा इतनी पवित्र है, तो वो परमेश्वर हमें क्यों ना रीति में रखेंगे, क्यों ना अपने अनुशासन में रखेंगे, क्यों ना दस्तूर में चलाएंगे। अगर जो इंसान दस्तूर के अनुसार नहीं चलता, रीति के अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीवन जीता, उसके अनुशासन में नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा? वो भटक जाएगा, वो इधर उधर हो जाएगा। और जब इधर उधर हो जाएगा, तब किसकी निंदा होगी? तब प्रभु यीशु मसीह की निंदा होगी, परमेश्वर की निंदा होगी। तो देखो, परमेश्वर का जो वचन है, ये भारी नहीं है। परमेश्वर की जो आज्ञा है, ये मुश्किल नहीं है। अरे परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए इसीलिए बोला है कि आप कंट्रोल में रहो, अनुशासन में रहो। परमेश्वर ने बाइबल पढ़ने के लिए इसीलिए बोला है कि आप अनुशासन में रहो। परमेश्वर ने संगति में जाने के लिए इसलिए बोला है कि आप अनुशासन में रहो। तो देखो, अनुशासन क्या करता है? इंसान को आगे बढ़ाता है। और जो इंसान अनुशासन में रहता है, जो इंसान अनुशासन के साथ जीवन जीता है, तो उसका कभी भी घाटा नहीं होने वाला। आप गाड़ी चलाते हो, 2 व्हीलर चलाते हो या 4 व्हीलर जो भी चलाते हो, तो सोचो, जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, लाइसेंस है, पोल्यूशन है, इंश्योरेंस है, और आपकी जो गाड़ी की स्पीड लिमिट है वो भी आप कंट्रोल में है, तो क्या कोई पुलिस वाला पकड़कर आपका चालान करेगा? नहीं। आप अनुशासन में हो, तो आपको किसी बात का डर नहीं है। तो संत पौलुस खुद वो अनुशासन की बात करते हैं, अनुशासन के साथ वो ऐसे चलते थे। और प्रभु यीशु मसीह भी तो बचपन से लेकर अपनी मौत तक वो परमेश्वर के अनुशासन, वचन के अनुशासन में रहे। तो क्या आज आप अनुशासन में हो? क्या आप परमेश्वर के जो वचन की आज्ञाकारी है उसको उसी रीति से मानते हो या अपने हिसाब से मानते हो? फैसला आपको करना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत ऐत की आशीष दे। और एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जो आत्मिक इंसान है वो आजाद नहीं है। तो क्या आप आत्मिक हो? क्या आपको लगता है कि आप आत्मिक हो? तो जो आत्मिक इंसान है वो परमेश्वर के वचन की अधीनता में है। तो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।